अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं ये टुकड़े जो हैं वो बहुत ही काम आ जाते हैं अक्सर। तो आज जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो इन्हीं से है और ये आप देख सकते हैं ये उन्हीं पीसेस वग़ैरह से हमने स्टिच की है और बिल्कुल रेडीमेड लग रही थी देखने में और सबको बहुत पसंद आई। तो पूरी डिटेल्स और उस वीडियो को जानने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारी बॉडी है और ये जो है हमने इसके नीचे वाली जो पट्टी होती हैं, फ्रिल होती हैं वो है और स्लीव्स हैं और नीचे छोटी सी हमने फ्रिल की पट्टी जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था वो हमने लगानी है। ठीक है, अभी हमारा बैक साइड है जिस पे हमने बीच में से जो है वो यानी कि 1.5 इंच का हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के हमने वहाँ टिक लगा लिए थे। अब इसको हमने एक साइड को फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर हमने इसको सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने इसको सी लेना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आपने जो है फिनिशिंग के साथ इसको रेडी करना है और मेरी जो इस वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी नीट और क्लीन जो है वो इसकी सिलाई वगैरह लगी है और बहुत फिनिशिंग के साथ इसको मैंने स्टिच किया है और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने बिल्कुल सीधी-सीधी सिलाई लगा लेनी है इसको फ़ोल्ड करने के बाद। जिनको पीछे का गला बनाना नहीं आता है जिस तरह फ्रॉक में बनते हैं वो देख सकते हैं आराम से कि उसको हमने अपना राउंड नेक जो है उसे कट कर लेना होता है। चौड़ाई हमने तकरीबन 2.5 इंच रखनी होती है और पीछे के गले की हमने तकरीबन 2 इंच जो है वो कट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इस तरीके से एक पट्टी फ़ोल्ड कर लेनी है, एक पट्टी पे हमने कपड़ा लगा के फ़ोल्ड करना है। ठीक है जी, इस पे हमने लगा लेना है ये कपड़ा इस तरीके से और यहाँ पर हमने सीधी-सी सिलाई लगा लेनी है। पहले इसको हमने अटैच करना है, उसके बाद हमने इसको पलट लेना है, पलटने के बाद हमने एक और सिलाई लगानी है और बिल्कुल हमने वैसे ही रेडी कर लेना है जैसे हमने ऊपर अपना एक एक पट्टी जो है हमने रेडी की है। ठीक है, अब हमने इसको यूँ करके इस तरह से पलट लेना है, पलटने के बाद आपने इसको सी लेना है। ठीक है, ये मैंने डबल पट्टी ली थी इसलिए मुझे इसको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और मैंने इसको डायरेक्ट ही इस तरीके से किया है। डबल पट्टी जैसे आपको पता होगा कि डबल पट्टी लें तो आप उसको जब पलटते हैं तो आपने उसको दोबारा पलटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं आप ये हमारा पीछे का जो हमारा सॉरी हाँ, जो पीछे का हमारा नेक था वो हमने तकरीबन रेडी कर लिया है। पीछे हमने जहाँ हमने बटन लगाने होते हैं वो हिस्सा हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? और इस तरीके से हमने इन दोनों को एक साथ रख के नीचे एक छोटी सी सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हम सिएँगे ये बिल्कुल भी बैलेंस इसका आउट ना हो और इस तरीके से हमने इसको जितना खुला छोड़ना है उतना हमने छोड़ के और हमने इसको सी लेना है। मैंने तकरीबन 2 इंच के करीब जो है इसको सी लिया था। ठीक है, आपकी मर्ज़ी अगर आप किसी बड़ी बच्ची का बना रहे हैं, ये तकरीबन 2 साल की बच्ची की मैंने फ्रॉक रेडी की है। तो जो है इसकी चोली जो है वो तकरीबन 2 साल की बच्ची के हिसाब से मैंने 7 इंच जो है वो इसकी चोली की लंबाई है। ठीक है जी, चौड़ाई जो है वो आप अपने हिसाब से जिस तरह का आपका बेबी हेल्दी है, तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसकी लेंथ जो है वो मैंने 7 इंच ली है। ठीक है जी और इस तरीके से ही हमने अपने पीछे का जो है वो देख लें इस तरीके से हमने फिनिशिंग से बिल्कुल रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद हमने इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा सिल गया है। ठीक है, अब ये हो ग इसका हो गया है काम ख़त्म, इसको हम बाद में निकालेंगे। अब हमने अपने जो फ्रंट का साइड है उसको हमने ले लेना है, उस पे हमने ये तकरीबन हमने 2.5 इंच की चौड़ाई ली थी और 3 इंच की हमने गले की लंबाई ली थी, ठीक है? अब आपने ये लेस लेनी है ये जीपीओ के नाम से लेसेस मिलती हैं, तो ये आपने बिल्कुल बारीक वाली छोटी-सी पतली-सी ले लेनी है, जो कि बच्चों के अक्सर कपड़ों में लगाई जाती है। तो वो आपने ले लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही लगाएँ, इसको बड़े भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसको जो है इस तरीके से आप बस आपने इसको लेना है और हल्के हाथ से सीते रहना है, वो खुद ही आप एक शेप देखते रहेंगे कि वो एक गोलाई के शेप में खुद ही आ जाती है। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, आपने बहुत ही आसानी के साथ ये लग जाती है। अच्छा इस पे अगर आप चाहें तो सेंटर लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास सेंटर लेस नहीं थी तो इसलिए मैंने यही यूज़ की है।
ठीक है? ये सिर्फ़ एक साइड पे इसकी वो चली हुई है और दूसरी साइड पे डिज़ाइनिंग है, लेकिन मैं इसको जो है कवर करूँगी। ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने पूरा जो है वो राउंड नेक आसानी के साथ इसको सी लेना है। वीडियो मैंने इसलिए फॉरवर्ड नहीं की है ताकि अक्सर ऐसा होता है कि फॉरवर्ड करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लर हो जाती हैं और सही से समझ में नहीं आती। तो इसीलिए मैंने वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी-सी लंबी मुझे इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि जो है वो फॉरवर्ड करने से बहुत ही ब्लर हो जाती है वीडियो। तो ये मेरी लेस लग चुकी है। अब मैंने सबसे पहले शोल्डर जो है उनको सी लेना है इस तरीके से। जो हमारा टिक का निशान था वहाँ तक हमने अपनी सिलाई लगा ली है शोल्डर की। अब ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से हमने जो है अपनी लेस जो लगाई थी उसको हमने सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि उसको आपने प्रेस करके सेट करना है, ठीक है? प्रेस कर लेंगे तो उससे आपकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लेस जो है वो पलट जाएगी और बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी उसको यानी कि सेट करने में या बिठाने में, और शोल्डर पे आप उसको इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। चाहें तो आप शोल्डर से पहले उसको प्रेस कर लें, चाहें तो आप उसको लगाने के बाद भी आराम से प्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, जो हमारा पीछे का गला है उसके ऊपर हमने अपनी ये लेस रखकर और हमने ये पूरा शोल्डर जो है उसको बंद कर देना है। इस तरीके से हमने ये दोनों शोल्डर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है वो एक पट्टी ली थी और राउंड यानी कि और एक पट्टी जो होती है वो पट्टी जो है वो मैंने पूरी तैयार की थी गले पे लगाने के लिए। उसको अच्छे से प्रेस किया था। अभी मैं आपको ये गला प्रेस करके और वो पट्टी जो है वो भी दिखाती हूँ। ये जो है ये देखें, ये मैंने गला अपना प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग से ये गला जो हमारा है वो आपको नज़र आएगा। बिल्कुल सफाई से ये हमारा खुद ही सेट हो गया है। ठीक है, अब हमने जो और एक पट्टी होती है वो हमने लेकर उसको जिस तरह हमने पाइपिंग रेडीमेड बाज़ार से मिलती है इसी तरह से वो आपने बना लेनी है। ये देख लीजिए, ये मैंने इस तरीके से इसको इस्त्री से इसको फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ इस तरह से लगाना है, ठीक है? ये मैंने इस तरीके से रेडी कर ली अपनी पट्टी और अब मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये आपने बस इस तरीके से लेना है, आगे से आपने थोड़ा-सा फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से आप लोगों ने फ़ोल्ड करने के बाद और फिर आपने इसको यूँ इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद आपने इसको आराम से सीधे आना है अपने गले के ऊपर रखकर। बिल्कुल भी कोई खराबी नहीं होगी, कोई झोल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। बहुत ही सफाई के साथ ये आराम से लग जाता है। ठीक है, अक्सर बेबी के जो गले होते हैं उनमें इस तरह की पट्टीज़ वगैरह लगी हुई होती हैं तो वो अच्छी लगती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको प्रेस बुकरम से भी अपने गले को सेट कर सकते हैं। मैंने जो है ये और एक जो है पट्टी से ही सेट किया है और इससे जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो गला हमारा रेडी हुआ है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल ध्यान ये रखना है कि आपने ऊपर-नीचे जो है वो एक सा ही रखना है कपड़ा ना, ताकि ये कि सिलाई आपके दोनों साइडों पे बराबर से एक जैसी आए। ऐसा ना हो कि आप ऊपर कपड़ा ज़्यादा रख लें, नीचे थोड़ा कम रखें तो नीचे आपकी सिलाई में फिर मसला होगा। ठीक है जी? तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत ही सफाई के साथ अपने गले को रेडी करना है। ये बिल्कुल आपने इस तरीके से बस अपने यानी कि बस ध्यान ये रखना है कि दोनों जो है वो नीचे और ऊपर कपड़ा बराबर हो। और जब आप इसको प्रेस कर लेंगे तो प्रेस करने के बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि प्रेस करने के बाद वो खुद ही इतनी सेट हो जाती है कि उसको आपको खुद सेट नहीं करना पड़ता, आराम से वो सिल जाती है। ठीक है जी? इस तरीके से आपने आराम-आराम से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपनी लेस के ऊपर भी इस पट्टी को लेते हुए आ जाना है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पूरी बन के तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी और अगर वीडियो मेरी थोड़ी-सी भी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल अमेज़िंग डिज़ाइन व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मेरी मज़ीद बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ डली हुई हैं, तो उनको भी देखिएगा। और इसके जो बंचेस वगैरह हैं उसको मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ डालूँगी, तो वो भी आप देखिएगा। वैसे तो मैंने इस वीडियो में भी उसके आगे जो है क्लिप दिए हैं बताने के लिए, तो ये कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ये बनने के बाद इतना अच्छा बनेगा कि ये मेरे पास
बचे हुए कपड़े रखे हुए थे, तो उनको मैंने जो है इस तरीके से रेडी करके और एक बेहतरीन से फ्रॉक हमने घर में ही बना ली है। देखिए, ये जो है वो आप यकीन करें कि अगर आप बाहर मार्केट से लेने जाएँगे तो ये कम से कम आपको कुछ नहीं तो आपको 2000 तक की तो ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए जो है वो जो है अगर आप सीना जानते हैं और सी सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं घर में ही बैठ के अच्छे से अपने बच्चों के कपड़े रेडी करें। और मेरे तो कपड़े अक्सर ऐसा होता है कि मुझे जो है ना मैंने ग्रुप वगैरह जॉइन किए हैं तो मुझे ये होता है कि लोग परचेज़ करने के लिए बोलते हैं कि आप सेल कर दीजिए। तो सेल के हिसाब से मैं बनाती नहीं हूँ इसलिए जो है वो मैं फ़िलहाल अभी इस पे काम नहीं कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना नीट और क्लीन हमारा नेक बन के रेडी हुआ है और बहुत ही सफाई से ये हमारी पट्टी लगी है और इसको आप प्रेस करके बहुत ही अच्छे से सेट कर लीजिएगा, इस तरीके से ये सेट हो जाएगी। ठीक है जी, अब आप जो हमारा दूसरा काम है क्योंकि ये फ्रॉक पूरी प्रॉपर वीडियो दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं आपको इसको नीचे रख कर फिर आपको बताऊँगी किस तरीके से आपने इसको सेट करना है। ये हमारी पीछे की पट्टी है जो हमने अगर आप चाहें तो इसपे ओवरला वो सॉरी अ, बटन जो लगते हैं, जो करवाते हैं, वो करवा सकते हैं आप। उम काज काज करवा सकते हैं आप जिसमें आप बटन लगा लेंगे। तो अच्छा जी, तो अब हमने जो है वो नीचे फ्रिल लगानी है। फ्रिल आपने किस तरीके से लगानी है, जो आपने चौड़ी पट्टी कट की थी, उस तरीके से लगानी है। अच्छा, उससे पहले हम आपको बताते चलें कि अब जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है वो ये है। मेरे पास ये बंचेस मेरे सूट के पीसेस रखे हुए थे। ये मैंने सेंटर से इनको सिया है, शुरू वीडियो में इसका क्लिप आप देख सकते हैं। ये मैंने सेंटर से इसको सी के बराबर कर लिया है, ठीक है? इस तरीके से हमने बराबर कर लिया, बराबर करने के बाद आपने नीचे एक कपड़ा रखना है क्योंकि अक्सर इसको हमने बस मार्केट में जाके और मशीन से पीको वाली मशीन से हमने इसे अपने कपड़े पे अटैच करवाना होता है। तो फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसको घर में ही कपड़ा रख के और इस तरीके से इसको सी के और इन बंचेस को रेडी किया है। ये आप देख सकते हैं इन बंचेस को मैंने जो है पूरी यानी कि नीचे कपड़ा रख के इनको सी के इस तरीके से रेडी किया है। रेडी करने के बाद कुछ ये इनका फाइनल लुक आया था और फिर मैंने थोड़ी-सी इनमें और जो है वो थोड़ी-सी एम्ब्रॉयडरी वगैरह करी हल्की-फुल्की सी और इस तरीके से ये मैंने बंचेस रेडी की। ये आप देख सकते हैं मेरे जो है वो मैंने इस तरह से इनको रेडी किया और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और अब हमने जो है करना ये है कि हम पहले अपनी जो है फ्रिल पट्टी वो बना लेते हैं ताकि फिर जो है ये लास्ट में हमें बंच लगाने होंगे क्योंकि ये थोड़े से जो है वो हमारी पट्टी नीचे जो हमारा बॉर्डर पट्टी है उसके ऊपर ये आएँगे, ठीक है? तो उससे पहले हमने अपनी फ्रिल जो है नीचे की वो लगाना ज़रूरी है। ये आपने करना ये है कि आपने सिंपल सी सीधी एक सिलाई लगा लेनी है। बहुत सारी वीडियो मेरी इसकी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। तो बस आपने सिंपल सी सीधी-सी एक सिलाई लगानी है और फिर आपने इसको एक धागा खींचकर और इस तरह से इसमें चुन डाल लेनी है। ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दोनों तीनों पट्टियाँ हमने इस तरीके से रेडी कर ली थी और जो नीचे हमने 1.5 इंच की जो पट्टी लगाई है, फैंसी पट्टी जो लगाई है, उसमें भी आपने इसी तरीके से सीधी-सीधी सिलाई करनी है और उसमें भी आपने जो है वो चुन वगैरह डालकर उसको यानी कि रेडी कर लेना है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने अपनी सारी दोनों चारों पट्टियाँ रेडी कर ली थी, क्योंकि मैं अगर चारों पट्टियाँ आपको दिखाती तो वीडियो मज़ीद और बड़ी हो जाती। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने जो है वो अपनी पट्टियाँ रेडी कर ली, ठीक है? और साथ में ये जो हमारी छोटी पट्टी है इस पे भी हम सिलाई लगा के इसको भी हम सी लेंगे। तो आपने इस तरीके से ये वाली पट्टियाँ भी सिलाई लगा के उसको कंप्लीट कर लेना है और फिर इसकी सिलाई जो है वो हमने किस तरीके से चुन इसमें देनी होती है, वो आप मेरी बहुत सारी वीडियो में आगे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब जो हमने अपना नेक और जो हमने अपनी बॉडी तैयार करके रखी है उसको आपने इस तरीके से बिछाना है। बिछाने के बाद वो जो हमने अभी अपनी पट्टियाँ रेडी की हैं नीचे लगाने के लिए, फ्रॉक की जो नीचे की पट्टी होती है वो आपने सेट करनी है। आपने सबसे पहले तो सेंटर पे टिक
लगा लेना है और जो सिलाई के 2 टिक होते हैं वो टिक लाज़मी लगाने हैं, ठीक है? अब ये जो हमारी पट्टी जिसमें हमने चुन्नी डाली है, इसको आपने इतनी ही चुन्नी डालनी है, जो ये यहाँ पर आराम से फिक्स्ड हो जाए। यानी कि जितना आपका कपड़ा है बॉडी का, वहीं तक ये आपको आराम से सेट हो जाए और अगर आपको लगे कि ये छोटा पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से इसको हल्की सी चुन जो है वो इसको आगे बढ़ाएँगे तो ये सेट हो जाएगी और ये आपका कपड़ा रेडी बराबर हो जाएगा, ठीक है? मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बढ़ा के आगे कर लिया। अब आपने इसको इस तरीके से रखना है ऊपर और यहाँ से आपने इसको सी लेना है, ठीक है? हम आपको इसको दिखाते हैं और मैंने इसके सेंटर पे चुन जो है वो ज़्यादा रखी थी सेंटर पे और साइड पे जो है मैंने थोड़ी-सी चुनें कम रखी थी, क्योंकि जो हमने डिज़ाइन अपना बनाना है उस पे हमने सेंटर पे चुनें ज़्यादा इसलिए रखनी है क्योंकि वो हिस्सा हमारा सिलाई में नहीं आएगा और साइड का थोड़ा-सा हिस्सा हमारा सिलाई में आएगा। और ये जो नीचे हमने फैंसी पट्टी जो है वो नीचे के लिए जो तैयार करके रखी थी, इसमें भी आपने यही करना है। आपने इसको भी यानी कि इस तरीके से सेट कर लेना है पहले ही, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम सीने बैठते हैं तो फिर हमें पता चलता है कहीं चुन्नी ज़्यादा आ रही हैं तो कहीं कम आ रही हैं। तो इसलिए आप अगर पहले ही इसको चेक कर लेंगे, तो आप जो है इनको बिल्कुल बराबर बैलेंस करके आराम से आसानी के साथ इसको लगा लेंगे। और फिर आपको किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी और आपको अपना दोनों साइडें जो है वो बराबर मिलेंगी। अब आपने ये जो हमारा बॉडी का जो पार्ट था वो हमने इसको इस तरीके से रख के और ये हमने इसको सी लेना है। नीचे वाले हिस्से को हमने इस पे अपनी बॉडी पे लगा के और इस तरीके से आपने बिल्कुल सीधी-सीधी सिलाई लगानी है और ये बिल्कुल आसानी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसके ऊपर भी एक सिलाई लगानी है क्योंकि इससे ये है कि फिनिशिंग आ जाती है फ्रॉक में और अच्छा लगता है, तो इसलिए कि आपने यहाँ की एक सिलाई लगा लेनी है। ठीक है? ये बिल्कुल आपने फिनिशिंग के साथ आराम से इसको आपने सी लेना है। जी, तो ये हो गई है कंप्लीट हमारी सिलाई और अब आपने इसको कट कर लेना है और जो आपके नीचे वाला जो फ्रिल वाला एरिया है, वो भी आपने साथ में ही लगा लेना है। फिर ये हम आपको अपनी बंच जो है वो सेट करके दिखाएँगे कि आपने कहाँ किस तरीके से सेट करना है। अभी हमने नीचे वाली अपनी जो फ्रिल पट्टी है उसको भी इसी तरीके से रखना है और इसको आपने आराम से सी लेना है। ये आप देख सकते हैं पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये हमारा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा और अगर आप चाहें तो आप नीचे पीको भी करवा सकते हैं। मैंने नीचे जो है वो सिर्फ़ सिंपल सी सिलाई लगाई है बिल्कुल पतली सी, हल्का-सा मोड़ के। ठीक है जी? अब हम आपको अपने जो बंचेस जो हमने बना के रखे हुए हैं, वो हम लगाते हैं कि वो हमने कहाँ लगाने हैं। जी, तो आपने अब करना ये है कि अपनी ये फ्रॉक जो आपने रेडी की है, उसको सीने के बाद आपने इस तरीके से फैला के उसे रखना है और ये बंचेस जो हमने रेडी करके रखे थे पहले, इसको आपने जो है वो सेट करने के बाद उसको पिन अप कर लेना है। सेंटर पे, साइडों पे सब जगह आपने पिन लगा लेनी है ताकि जब आप इसको स्टिच करें तो आपको स्टिच करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और ये बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट जो है वो आप सी लें। ठीक है, वो हमने करने के बाद अब आपने इसको सी लेना है, बिल्कुल किनारे-किनारे से आपने इसकी सिलाई लगानी है और दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर लेस वगैरह कुछ लगाना चाहें तो बिल्कुल किनारे-किनारे से लगा सकते हैं। इस तरीके से आप जो है इसको सी सकते हैं, बिल्कुल किनारे-किनारे से आपने सिलाई लगानी है और ये सिलाई लगाते हुए आपने नीचे तक ले आना है और
बिल्कुल हमने जो है वो किनारे-किनारे पे ही सिलाई लगानी है ताकि हमारा बस ये बंच जो है वो स्टिच हो जाए हमारी फ्रॉक के साथ। और बगैर किसी झोल के, तो सिर्फ़ झोल वगैरह की वजह से इसको आप पिन ज़रूर करना पड़ता है ताकि ये कि आपका जो है कपड़ा नीचे से या फिर किसी तरीके से थोड़ा-सा भी यानी कि ख़राब हुआ तो फिर आपका पूरा यानी कि आपने दोबारा आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप इसको थोड़ा-सा सेट कर लीजिए ताकि ये कि बार-बार मेहनत से बच जाएँ। अब ये देख सकते हैं इसका कुछ फाइनल लुक ये था। ये स्टिच हो गया है और मैं अभी आपको इसको पूरा प्रॉपर रख के दिखाऊँगी कि क्या इसका फाइनल लुक है। और उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जी, मिलते हैं अब किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और मेरी कोशिश है कि मैं आगे आप लोग को एक गरारे की वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बेबी के यानी कि अभी ईद का सीज़न है तो इसलिए जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही मैं गरारे के साथ वीडियो एक शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मुझे ये तीसरा के वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ी है क्योंकि बच्चे इतना शोर कर रहे थे, तो इसलिए मुझे टुकड़ों-टुकड़ों में जो है वो मतलब रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।